Hello everyone and welcome back to our YouTube channel. The last topic which we covered in our last playlist, वो हमारे बेसिक स्टफ्स था जो स्टूडियो के रिलेटेड होता है, जिस एक्टिविटीज के थ्रू हम बेसिक स्टफ जैसे क्लिक, टाइप इनटू, सेलेक्ट आइटम्स एंड वगैरह वगैरह जितने भी बेसिक एक्टिविटीज थे वो हम लोगों ने लास्ट टाइम कवर किए थे. नाउ इट्स टाइम टू पेस अप अ बिट, जिसमें हम आज का टॉपिक डेटा स्क्रैपिंग इन स्टूडियो रखेंगे, which we will do using table scraping. Okay, so why delay? Let's start. For our convenience, मैं कोई ब्राउजर खोल लेता हूँ, जैसे गूगल क्रोम, एंड I'll टाइप फ्लिपकार्ट, और हम फ्लिपकार्ट पे आ जाते हैं और कोई भी एक प्रोडक्ट, लेट्स से मोबाइल. ओके, सिंपली मोबाइल. हम लोगों ने मोबाइल्स खोल लिया फ्लिपकार्ट. तो इफ यू कैन सी, यहाँ पे हमारे पास मोबाइल का नेम है, मोबाइल का प्राइस है, सम सॉर्ट ऑफ डिटेल्स यहाँ पर है, इसका इमेज है, एंड एक एमआरपी भी है जो ग्रेड आउट है या कट ऑफ है. तो ये दिखाता है कि यू आर गेटिंग एन डिस्काउंट विद इन दिस प्राइस. एंड हमारे पास लिस्ट ऑफ मोबाइल्स है. अगर आप टॉप पे आ जाएंगे तो आपको ये दिखेगा कि टोटल 10,000 रिजल्ट्स है, जिसमें से एक पेज पे 24 रिकॉर्ड्स आपको दिखते हैं. सो सी दिस एंटायर पेज, ये सिर्फ 24 मोबाइल्स कंटेन करता है. अगला 24 देखने के लिए वी हैव टू गो टू नेक्स्ट पेज. देयर इज अ नेक्स्ट बटन ओवर हियर, जिसको क्लिक करने से हम अगले पेज पे जाते हैं, और ये पेज 2 आ गया हमारा 25, सॉरी, एंड सो ऑन. ओके, तो व्हाट इज डेटा स्क्रैपिंग? ओके, सबसे पहला चीज, डेटा स्क्रैपिंग है क्या तुम्हारे पास स्टूडियो पे? तो डेटा स्क्रैपिंग जनरली हम स्टूडियो पे यूज करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्क्रैप करने के लिए. Okay, when I say structured data means, you can see over here, these all data, ये सारे के सारे जैसे मोबाइल नेम्स है, ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट पे, राइट? यहाँ पे एक इमेज है, बाजू पे इसका नाम है, एक इमेज है, बाजू पे उसका नाम है, एक इमेज है, बाजू पे इसका नाम है. सेम आप प्राइसेस के साथ अगर देखेंगे तो ये ऑफर प्राइस हो गया, ये उसका एमआरपी हो गया. तो सारे के सारे एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, है ना? मतलब अगर आप HTML के पर्सपेक्टिव से जाते हैं तो एक टेबल लिस्ट के थ्रू इसको सीक्वेंस ऑर्डर्स में अरेंज किया जाता है, राइट? सो इट इज एन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट. ओके, अगर आप मोर स्ट्रक्चर्ड डेटा देखना चाहते हैं तो लेट्स से मैं इस मोबाइल के अंदर घुस जाता हूँ. वी हैव come down specifications. Okay, you can read more. So ये भी एक तरह का स्ट्रक्चर डेटा है. So the key value. Okay, so the headings key value, the heading key value. तो ये भी एक स्ट्रक्चर डेटा है जिसको हम लोग डेटा स्क्रैपिंग के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके, all these informations can be extracted by data scraping. But let me not confuse a bit. We'll keep it simple. Okay, तो हम लोग इसको क्लोज करते हैं और हम ये बाहर का जो पेज है, जस्ट फ्लिपकार्ट पे जाइए, जो भी वेबसाइट आपको पसंद है, यू कैन चूज अमेजॉन, शॉप क्लूज, रिलायंस डिजिटल, क्रोमा, विजय सेल्स, whatever you want. Okay, up to you. तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, एज अ बिगिनर लर्निंग फेज के लिए, हम लोग कोई भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट खोलेंगे जिसमें हमें एक स्ट्रक्चर्ड डेटा मिल जाएगा. ओके, हमारा जॉब क्या रहेगा कि हमें इस पेज से मोबाइल का नाम, मोबाइल का प्राइस, ओके, एंड व्हाट इज दिस ऑफर प्राइस, सॉरी एमआरपी. ओके, ये एमआरपी भी उठाने की कोशिश करते हैं. तो अभी इस पेज में जितने भी रिकॉर्ड्स है ना, उन सबको हम उठाएंगे विथ वन एक्टिविटी. अभी तक हम लोग मल्टीपल एक्टिविटीज, आपको गेट टेक्स्ट के बारे में दिखाया था लास्ट टाइम पे. तो गेट टेक्स्ट से हम कोई एक एलिमेंट को उठा सकते हैं. देयर आर वेज कि आप गेट टेक्स्ट को भी इसमें यूज कर सकते हैं, बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा जब हम आगे एडवांस लेवल्स पे जाएंगे, तो वो देखेंगे वो कैसे अचीव करते हैं. फॉर नाउ, generally for a structured data, we use data scraping method in studio to extract the data. How to do that? Let's see. अभी मैं अपना स्टूडियो खोल लेता हूँ. ओके, तो स्टूडियो में आपके पास जो ये रिबन टैब है, इसमें अगर आप राइट आते रहेंगे तो आपको यहाँ पे ये टेबल एक्सट्रैक्शन दिखेगा. ओके, तो अगर आप स्टूडियो वर्जन 24.10.1 पे है तो ये आपको दिखेगा, और अगर आप बहुत ज़्यादा ओल्ड वर्जन भी यूज़ करते हैं तो भी आपको यहाँ पे डेटा स्क्रैपिंग दिखता है. ओके,
I don't remember the exact name, but you can find it over here. Okay. So क्या करना है आपको? Simply you have to click over this table extraction. Just that. Okay. So now एक छोटा सा विंडो एक्सट्रैक्शन विजार्ड आपके पास खुल के आ जाएगा इस तरह से। ये क्या कर रहा है कि सिलेक्ट द डेटा टू एक्सट्रैक्ट। तो नाउ इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट, आपको अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको इस बटन को क्लिक करना है। सिंपल, नो रॉकेट साइंस। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो अपना स्टूडियो का एलिमेंट्स हाईलाइट करना स्टार्ट कर देता है। यू कैन सी जहाँ पे मैं अपना कर्सर को ले जाऊंगा तो ये इस पेज के एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज करने लग रहा है कि ये एक कंटेनर, ये एक दिस इज अगेन अ कंटेनर, दिस इज एन इमेज। मैं जहाँ पे भी ले जाऊंगा ना, यू कैन सी इस फ्लिपकार्ट के पेज में जैसे जैसे अलाइंड है ये सबको हाईलाइट करना स्टार्ट कर दे रहा है, जैसे नॉर्मल सिलेक्टर्स करते हैं, चाहे आप क्लिक लेंगे, चाहे पिक टेक्स्ट लेंगे, चाहे जो भी। तो यहाँ पे हमें क्या करना रहता है कि हमें क्या उठाना है, वी हैव टू स्पेसिफाई। हमें ये बताना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए। तो लेट्स से हमने बोला था कि हमें मोबाइल नेम चाहिए। ओके, तो मैं मोबाइल नेम पे ऐसे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक किया इसको ऊपर, इट हैज आइडेंटिफाइड। ओके, तो ये चाहिए था आपको, इसमें से क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। इसने दो चीजें यहाँ पे आइडेंटिफाई की है। जैसे ही मैंने इस टारगेट को क्लिक किया, ये बोल रहा है इस टारगेट के अंदर टेक्स्ट भी प्रेजेंट है। दिस रियलमी 12x5G वुडलैंड ग्रीन एंड ऑल, ये एक टेक्स्ट है, राइट। तो ये बोल रहा है टेक्स्ट भी प्रेजेंट है। इनफैक्ट इसी नाम के अंदर एक यूआरएल भी प्रेजेंट है। ओके, तो लेट्स गो फॉर टेक्स्ट। मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि यूआरएल कैसे निकालता है, ये एज सिंपल एज दैट। ओके, तो हम लोग पहले टेक्स्ट के साथ जाएंगे। तो मैं बस यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। सी, जैसे ही मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया, ये इससे रिलेटेड है, मतलब इस पैटर्न से मैच करते हुए एलिमेंट्स को खुद ब खुद हाईलाइट कर दिया है। ओके, सी देखिए ब्लू पे हाईलाइट किया ना इसने, यू कैन सी दिस अप, राइट। अभी आप लोगों ने बोला होगा कि आपकी नज़र बहुत तेज होगी, तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि ये इसको हाईलाइट नहीं किया भाई इसने, राइट। अगर और नीचे आता तो इसको भी हाईलाइट नहीं किया भाई इसने। बाकी सब तो हाईलाइटेड है, बट ये हाईलाइटेड नहीं है, राइट। तो वाई इज दिस सो? तो ये भी मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने इनिशियली आपको बताया है कि ये जो स्टूडियो है हमारा डेटा स्क्रैपिंग टेबल एक्सट्रैक्शन, ये टेबल एक्सट्रैक्शन जनरली एक पैटर्न को फॉलो करता है, राइट। तो इसके पैटर्न है, इसके पैटर्न सिमिलर है, इसके पैटर्न और इसके पैटर्न भी सिमिलर है। ओके, बट अगर आप जो हाईलाइट नहीं हो रहा है इसमें एक डिफरेंस अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि दिस मोबाइल इज अ बेस्ट सेलर। ओके, देखिए बेस्ट सेलर है एंड ये सारे नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप जो दूसरा प्रोडक्ट हाईलाइट नहीं है उसको भी देखेंगे तो ये भी एक बेस्ट सेलर है। तो ये एक डिफरेंट पैटर्न को फॉलो करता है, राइट। द रीजन वाई इसको हाईलाइट नहीं किया गया, ठीक है। बट इफ यू वांट तो आप यहाँ मल्टीपल पैटर्न भी देख सकते हैं। ये मॉडर्न डिजाइन एक्सपीरियंस का आफ्टर द अपडेट वी गॉट अ फीचर कि आप इस पैटर्न को भी क्लिक करिए एंड विल डू द सेम फॉर यू। सी, इट इज हाईलाइटेड, राइट। 48 rows and columns, okay. But for now you can see कि जैसे ही हमने इसको क्लिक किया बेस्ट सेलर को, तो इसने इमेजेस को भी हाईलाइट कर लिया, राइट। तो यहाँ थोड़ा पैटर्न मिसमैच हो गया। ओके, फॉर नाउ व्हाट विल डू, विल जस्ट क्लिक ऑन कैंसिल, चेंज द डिजायर्ड, जस्ट डिलीट इट, अगेन क्लिक ऑन टेबल एक्सट्रैक्शन एंड मैं बस यही नाम चूज करूंगा अभी के लिए। कीप इट सिंपल बिकॉज मैंने चाहता कि आपके लिए ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाए कि ये उसको क्यों पकड़ा एंड व्हाई इज इट सो, इमेजेस को क्यों पकड़ा एंड सो ऑन। ओके, वी विल इनफैक्ट टच दैट एज वेल, बट लेट्स गेट नॉट सो डीप इनटू इट। ओके, फाइन। तो जैसे ये इसको हाईलाइट कर लेता है, ओके, ये सारी चीज़ों को हाईलाइट कर लेता है, तो आपका काम क्या है बस कि ये देखिए यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा है कि 24 रोज आर बीन सिलेक्टेड। ओके, तो आपको क्या करना है कि इफ़ यू वांट यू कैन सिंपली क्लिक ऑन कंफर्म कि हाँ मुझे ये चाहिए। आपने कंफर्म किया, अब आपको ये नाम पूछ रहा है, एक कॉलम का नाम स्पेसिफाई करिए। तो मैं डालूंगा मोबाइल नेम्स। ओके, जस्ट दैट। नाउ अगेन आई वांट सम मोर डेटा टू बी एक्सट्रैक्टेड, राइट।
तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये टेक्स्ट के साथ यूआरएल भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लिंक है। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो एक दूसरे पेज पे ले आता है जो इस मोबाइल के अंदर के स्पेसिफिकेशंस, ऑफर्स एंड डिस्क्रिप्शंस को दिखाता है, राइट। तो वो एक लिंक हुआ, करेक्ट। इसके अंदर भी एक लिंक है, इसके अंदर भी एक लिंक है, तो मुझे वो यूआरएल चाहिए फॉर माई कन्वीनियंस, लेट्स से। तो मैं क्या करूंगा, अगेन मैं सिलेक्ट डेटा टू एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करूंगा, अगेन मैं सेम चीज को क्लिक करूंगा। दिस टाइम ये टेक्स्ट का ऑप्शन ऑटोमेटिक ग्रेड आउट हो गया। यू कैन सी स्टूडियो इज एनफ स्मार्टर देन वी थिंक। तो ये बोल रहा है कि टेक्स्ट तो आपने पहले ही उठा रखा है इसका, मैं क्यों दोबारा टेक्स्ट उठाऊं इसका, देयर इज नो पर्पस, राइट। तो अगेन दूसरा ऑप्शन मेरे पास बचा है यूआरएल। तो अब इस बार हम यूआरएल पे क्लिक करेंगे, यस दैट, एंड सी मोबाइल नेम्स यूआरएल। ये सेम, चूंकि ये सेम आइडेंटिफिकेशन है, इसने साफ साफ मोबाइल नेम्स यूआरएल करके आपके लिए कॉलम नेम खुद से लिख दिया। इफ यू डोंट वांट दिस नेम, यू कैन सिंपली डबल क्लिक ओवर हिट एंड यू कैन रीनेम वट एवर नेम यू वांट। मैं सिर्फ यूआरएल रखूंगा, तो लेट्स कीप इट सिंपल। तो हमारे पास मोबाइल नेम आ गया है, यूआरएल आ गया है, फाइन। अब आ जाते हैं ऑफर प्राइस। टेक्स्ट चाहिए, इसकी यूआरएल की जरूरत मुझे नहीं है, तो मैं नहीं लूंगा। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि 22 ही डेटा सिलेक्टेड है, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि पैटर्न मिसमैच हुआ है, इस वजह से ये सारा सिलेक्टेड नहीं है, राइट। आपने बोला कि अब ये भी क्वेश्चन होगा कि 24 इसमें क्यों है, जस्ट बिकॉज इसने इस पैटर्न के बजाय इस इमेज के पैटर्न को मार्क कर लिया है। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अ डेवलपर, वी कैन इजीली हैंडल दिस आउट। सो फॉर नाउ लेट्स गो इट। तो हमारा मोबाइल ऑफर प्राइस भी यहाँ पर आ गया, इफ यू कैन कंफर्म। मैं इसका नाम रखना चाहूंगा वो ऑफर प्राइस, and let's say one more is this. Am I wrong? Again the text, I don't want a URL because URL मेरे पास पहले ही आ चुका है, right? तो देखिए दोनों 22 है, बिकॉज दो मोबाइल के प्रोडक्ट्स बेस्ट सेलर है, द रीजन दे आर नॉट गेटिंग हाईलाइटेड, आई डोंट वांट टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। एमआरपी एंड जॉब इज डन, ओके। तो अब आप देख सकते हैं ये एक एक्टिविटी के थ्रू मैंने मोबाइल नेम भी उठाया, मैंने ऑफर प्राइस भी उठाया, मैंने एमआरपी भी उठाया, और सिर्फ एक मोबाइल का नहीं उठाया। मेरे पास इस पेज में जितने मोबाइल है ना, वो सारे आ जाएंगे। अगर मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी मेरे पास मोबाइल के नेम्स सारे आ गए, राइट, यूआरएल सारे आ गए, ऑफर प्राइस सारे आ गए, एंड एमआरपी सारे आ गए। आपको चेक करना है, अगर मेरी बातों का विश्वास नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, तो वो सारी चीजें सेम टू सेम एक्सट्रैक्ट कर दिया है जो जो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हाँ, राइट, ओके। सो यू कैन इवन एक्सपोर्ट दिस एज अ सीएसवी अगर आपको ये ऑटोमेट नहीं करना है, मींस इफ यू जस्ट वांट द डेटा, ओके। ये पहले हमारे फीचर में नहीं था, अभी के स्टूडियो वर्जन्स पे ये फीचर भी आ चुका है, विच इज प्रीटी हैंडी इन मॉडर्न डिजाइन। सो आप इसको एक्सपोर्ट एज सीएसवी कर लेंगे, आपके पास ये सारा डेटा एक सीएसवी के फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। इफ यू डोंट वांट, क्लोज इट, बिकॉज हम ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं। सो वी वांट टू स्टोर इट इन डेटा टेबल, ओके। मैं ये बॉट के थ्रू ही करवाऊंगा, मैं उसको मैनुअली एक्सपोर्ट नहीं करूंगा, ओके, फाइन। सो अभी यहाँ पे एक बटन आपको दिख रहा होगा, एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम मल्टीपल पेजेस। व्हाट इज दिस फॉर? यू माइट हैव अ क्वेश्चन इन द माइंड। तो ये बटन कब काम आता है, ये पूछ रहा है कि मल्टीपल पेजेस है क्या आपके टेबल एक्सट्रैक्शन पे। तो अगर हम देखेंगे तो हाँ है। तो अगेन एज पर योर कन्वीनियंस, अगर आपको चाहिए मल्टीपल डेटा फ्रॉम मल्टीपल पेजेस तो आप इसका यूज करेंगे। अगर आपको एक ही पेज का डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो इसको एक ही पेज तक करेंगे। मैं इस डेमो में आपको मल्टीपल पेजेस का ही डेमो दिखाऊंगा, ताकि आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अगर नहीं चाहिए तो इसको टॉगल मत करिएगा, अगर चाहिए तो टॉगल कर लीजिएगा। तो मैं जैसे इसको टॉगल करता हूँ तो ये मेरे को बोल रहा है नेक्स्ट बटन का ये इंडिकेट करिए सिलेक्टर, ओके। लेकिन नेक्स्ट बटन इंडिकेटिंग, इट्स एन इंडिकेशन, राइट। सो अभी देखिए फिर से इंडिकेट करने लगा है सारे एलिमेंट्स को, तो मैं बोलूँगा ये है मेरा नेक्स्ट बटन, राइट। तो मैं बस इसको
क्लिक कर दूंगा और ये बटन भी सिलेक्ट हो चुका है मेरा। नाउ आई जस्ट हैव टू क्लिक ऑन सेव एंड क्लोज, दैट्स इट। ओके, सो आफ्टर वी क्लिक ऑन सेव, अभी हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो एक्टिविटीज आ चुकी है, एक है यूज एप्लीकेशन ब्राउजर और एक है एक्सट्रैक्ट टेबल डेटा। तो यूज एप्लीकेशन ब्राउजर इज नथिंग बट अ पेरेंट, एक पेरेंट कंटेनर है और ये एक चिल्ड्रन एक्टिविटी है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि स्टूडियो अगेन काफ़ी स्मार्ट है, जिसने खुद से ही थ्रू मॉडर्न डिज़ाइन एक्सपीरियंस दिस यूज एप्लीकेशन ब्राउजर ने ब्राउजर यूआरएल भी खुद से ही फिक्स कर लिया और अपने पास रख लिया है। तो आपको यूआरएल स्पेसिफाई करने की भी जरूरत नहीं है। इफ़ यू वांट एक्सप्लिसिटली यू कैन इवन डू दैट। ओके, तो आप वेरिएबल्स पे अपने यूआरएल्स को डाल के भी यहाँ पास कर सकते हैं, विच इज़ अगेन एक्सेप्टेबल। तो अभी हम देखेंगे कि इसके प्रॉपर्टीज को एक बार चेक कर लेते हैं कि ये हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। लेट्स से ओपन, मैं आपको ना ये ओपन करके दिखाऊंगा ये कैसे काम करता है। ओके, तो हमारे पास एक डेटा टेबल वेरिएबल आता है। जैसे ही आप ये डेटा स्क्रैपिंग करते हैं तो ये डेटा स्क्रैपिंग में चूंकि हमारे पास मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स होंगे, बिकॉज हम एक रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहे, राइट, हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, विथ मल्टीपल डेटास की बात कर रहे हैं। तो डेटा टेबल वेरिएबल इज द सूटेबल वन जो हमारे लिए इस कंडीशन पे मैच करता है। तो वही स्टूडियो करता है कि इस एक्सट्रैक्ट डेटा टेबल का आउटपुट जो है, आप देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट डेटा टेबल एक डेटा टेबल है। ओके, वेल एक्सपैंड दिस एंड शो यू, ये एक डेटा टेबल टाइप का वेरिएबल है। ओके, तो वेरिएबल्स पैनल में जाऊंगा और आपको दिखाता हूँ। तो ये डेटा टेबल है, राइट, सी या। ओके, सो अब हमें लेट्स से राइट करना है, तो मैं एक्सेल पे इसको लिखूंगा। एक्सेल पे लिखने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसको राइट रेंज वर्कबुक बोलते हैं। अभी मैं इस एक्टिविटी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, या तो एक्टिविटीज पैनल से या तो प्लस साइन पे क्लिक करके। आई ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन दिस इन माय इनिशियल वीडियोस, सो यू कैन रेफर दैट। अभी ये मांगता है कि कोई पाथ बताइए मेरे को, तो मैं बोलता हूँ मोबाइल डॉट एक्सेल। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज, इस एक्टिविटी को यूज करने के लिए आपको एक्सटेंशन प्रोवाइड करना जरूरी है। ठीक है, यू हैव टू प्रोवाइड दिस एक्सटेंशन बिकॉज एक्सेल फॉर्मेट्स हैज दिस एक्सेल एसएक्स फॉर्मेट। ओके, तो ये एक्सटेंशन जरूरी है। मार्क दिस वर्ड, द शीट नेम शुड बी वन ओनली, ओके इज अबाउट इट। एंड ये बोलता है डेटा टेबल दो मेरे को, है ना। तो ये डेटा टेबल हम लोगों ने इस एक्टिविटी के थ्रू उठाया और इस एक्टिविटी में डाल दिया। अभी इस वर्कबुक एक्टिविटी पे हम चाहते हैं कि हमने जो कॉलम्स डाले उसके हेडर्स भी आ जाए खुद से, मुझे नहीं लिखना पड़े। तो मैं ये ऐड एड्रेस को चेक करूंगा, एज सिंपल एज दैट अगेन, और आवर जॉब इज डन। तो अगर आप इस वेबसाइट पे देखेंगे, अभी हमारे पास मोबाइल नेम फालना फालना है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको ये सारा डेटा किसी ने बोला कि मुझे ये सारा डेटा चाहिए, है ना, और लेट्स से आपके पास ये टोटल 10,000 रिकॉर्ड्स है, 10,000 के 10,000 डेटा चाहिए, तो आप मैनुअली कॉपी पेस्ट तो नहीं करोगे, है ना। जाओगे इसमें ऐसे सिलेक्ट करोगे इसको राइट क्लिक करके एंड ऑल, है ना, देन यू विल कॉपी इट इनटू एन एक्सेल। ऐसे करते हैं तो आपके दिन बीत जाएंगे 10,000 रिकॉर्ड्स के लिए करोगे तो, राइट। तो ये कन्वीनियंट वे नहीं है। मैं दिखाता हूँ ये कैसे करते हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ बिकॉज ये बॉट खुद से इसको खोल लेगा। अभी आप देखोगे तो इसके प्रोजेक्ट पैनल पे कुछ नहीं है। ओके, देयर इज नथिंग ओवर हियर। सो हमने बोला है मोबाइल डॉट एक्सेल एसएक्स, तो मैंने कोई एक्सप्लिसिटली एब्सोल्यूट पाथ असाइन नहीं किया यहाँ पे। द रीजन, ये अपने प्रोजेक्ट फोल्डर पे एक मोबाइल्स नाम का एक्सेल शीट क्रिएट कर देगा। दिस राइट रेंज वर्कबुक एक्टिविटी इज एनफ केपेबल टू डू दैट। ठीक है, नाउ विल सी, विल रन द फाइल। ये बॉट ने खोला, मैंने नहीं खोला, इट्स डूइंग इट्स जॉब। See, it's going beyond the results, 193, 217, 241, 265। भी आप देख सकते हैं कि ये चलता ही रहेगा। ये कब तक चलता रहेगा, बिकॉज हम लोगों ने नेक्स्ट पेज का सिलेक्टर दिया है, ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर रहा है एंड डेटा को फेच कर रहा है, राइट।
तो आपको लग रहा है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो ये नेक्स्ट पेजेस पे स्पैन कर रहा है। अगर आप शोइंग रिजल्ट्स के काउंट्स को चेक करेंगे यहाँ ऊपर में, तो ये इंक्रीज होगा। ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा होगा। 577, 600, 625। तो ये कब तक चलेगा? जब तक हमारे पास 10,000 टोटल रिकॉर्ड्स नहीं हो जाते। तो आपको ये खुद से स्टॉप करने की जरूरत नहीं है, खुद से 10,000 फेच करेगा, स्टॉप हो जाएगा। ओके, अभी इस डेमो पर्पस के लिए अगर मैं 10,000 के लिए रुकूंगा तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो मैं स्पॉट को अभी रोक देता हूँ। ओके, मैं इसमें थोड़ा सा कुछ सेटिंग्स में चेंज करूंगा। और चेंजेस क्या है कि मैं चाहता हूँ कि आपको सिर्फ 24 है तो 100 रिकॉर्ड्स से 100 रिकॉर्ड्स बस चाहता हूँ एक्सट्रैक्ट करना। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है कि आप कितने रिकॉर्ड्स चाहते हैं एक्सट्रैक्ट करना, वो आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके, मैक्स पेजेस 100 मैंने बोला। ओके, एक्चुअली और 100 मैक्स रोज दे देता हूँ, जिस 100 ओके। तो 100 डोज हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा पेजेस के बीच में एक डिले देना चाहूंगा। अगर आप देखेंगे तो ये मांगता है डबल पे इन सेकेंड्स। मैं बोलता हूँ कि 1 सेकेंड काफी रहेगा। ये क्या है ना कि ये डिले बिटवीन पेजेस कब काम आता है, तो द अमाउंट ऑफ द टाइम इन सेकेंड्स टू वेट अंटिल द नेक्स्ट पेज इज लोडेड द डेटा स्पैन्स मल्टीपल पेजेस। इसका मतलब है कि जब ये नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता है तो वो दूसरे पेज पे शिफ्ट करता है ना। तो दूसरे पेज पे शिफ्ट करने के लिए वो कितनी देर रुके, जितना देर में आपका वो नेक्स्ट पेज लोड हो जाए। राइट, तो मैं बोल रहा हूँ कि 1 सेकंड काफी है। 1 सेकंड में मुझे लगता है वो पेज लोड हो जाएगा। अगर नहीं लगेगा तो हम उसको बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस अगेन। तो अब हम इसको रन करते हैं दोबारा से। अब ये 10,000 के लिए नहीं चलेगा, ये हम लोगों ने दिया कि 100 के लिए चलो। 100 रोज चाहिए मेरे को सिर्फ। ये आया, नेक्स्ट पेज पे गया, आया नेक्स्ट पेज पे गया, आया नेक्स्ट पेज पे गया। आई थिंक 4 बार करना चाहिए, या 4 बार 25 या ओके। तो ये रुक गया। अभी हम इसके प्रोजेक्ट पैनल को चेक करते हैं। तो ये देखिए, मोबाइल नाम का एक पिक्सल क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली, आपने नहीं किया, ये बॉट ने खुद से क्रिएट किया। लेट्स ओपन दिस आउट एंड सी, here is all the data you need। मोबाइल का नाम, ओके, मेक इट बोल्ड। ये था मोबाइल नेम, ये है यूआरएल। और इधर आ जाएंगे तो हमारे पास ये ऑफर प्राइस और ये है एमआरपी। राइट, ये सारा डेटा आपके पास कुछ चंद सेकेंड्स में आ गया। सी, हम लोगों ने 100 देकर रखा था इसलिए इसने 100 रोज उठाया। आपकी मर्जी, आप 1,000 दो, 10,000 दो, जितने रिकॉर्ड है उतने पे छोड़ दो। आप चाहते हो जितने भी टोटल रिकॉर्ड है सारे उठाना, तो उसमें कोई लिमिट देने की जरूरत नहीं, उसको जीरो कर दीजिएगा। जब भी आप जीरो करेंगे तो वो नो लिमिट पे रहता है, मतलब जितने पेजेस पे रिकॉर्ड मिलेंगे उतने उठाएगा। यू कैन सी हाउ इजी आपके लिए स्टूडियो बना दिया है एक स्क्रैपिंग करना, एक डेटा स्क्रैपिंग करना और उसको एक एक्सेल में स्टोर करना। राइट, इस डेटा को अगर मैं इसी 100 डेटा की बात करूं, तो इसी 100 डेटा को अगर आपको मैं बोलूंगा मैनुअली स्टोर करने के लिए, तो भैया वांदे हो जाएंगे। तो राइट, सो जोक्स अपार्ट, so this is the capability of Studio through which you can do data scraping for any structured data। मैंने आपको ये फ्लिपकार्ट का एक ई कॉमर्स का एग्जांपल दिखाया। आप अपने प्रैक्टिस पर्पस के लिए अमेजोन भी ले सकते हैं, शॉपक्लूज भी ले सकते हैं, whatever you want you can take it। if you have any doubts related to this, कुछ confusions है, कुछ problems आ रहे हैं, कुछ चीज़ हो रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। we will get in touch with you to get it sorted। okay, सारे डाउट्स क्लैरिफिकेशंस भी हम when you will comment it, our team will look into it and we'll sort it out, okay? So even we can arrange a Zoom call as well if you want to. Fine. So that's it for the day, guys. This is the way. And again, data scraping is for structured data. Any unstructured data cannot be scraped via using this approach, because data scraping is not for an unstructured data, right? स्ट्रक्चर डेटा को स्क्रैप करना है तो डेटा स्क्रैपिंग का यूज करिए। जैसा मैंने आपको और भी एग्जांपल्स दिखाया, अगर आपके दिमाग में और भी कोई आइडियाज है और भी कोई जगह है जहाँ पे स्ट्रक्चर डेटा आपको दिखता है जो एक टेबल है,
लेट्स से रोज और कॉलम्स में है, कीज एंड वैल्यूज में है, तो यू कैन यूज डेटा स्क्रिप्टिंग over there to extract and achieve your needs. That's it. Thanks a lot for being bearing with us. Have a great day.